सीनियर साफी तज़किरा सुहेल वड़ाई साहब भी मौजूद हैं। वड़ाई साहब, आप सूरत हाल देख रहे हैं और मैं एक तो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने कोरोना आपको हुआ, आपने वो जंग लड़ी, आप सेहतियाब हुए, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है हुकूमत को कोई ख़तरा है या बड़ा सेफ़ है हुकूमत? क्योंकि मैंगल साहब के नाराज़ होने से, अलग होने से हुकूमत ख़तरे में नहीं आती है, मगर ज़ाहिर है एक लेवरेज बढ़ जाता है दूसरे इत्तेहादियों का। मगर दूसरे इत्तेहादी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने आपके इंटरव्यू में कहा कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, MQM का भी कोई इरादा नहीं है, तो हुकूमत सेफ़ है? देखिए, हमारे यहाँ इसको कहा जाए या ना कहा जाए, सिर्फ जो है सियासी जमातें या इत्तेहादी फ़ैसला नहीं करते। यहाँ हमारी रियासत में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि ये हुकूमत चलनी है या नहीं चलनी। आप सेनेट का पिछली दफ़ा का वो सारा मामला याद करें कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो अपोजिशन थी उसके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन वो नहीं कर सके। इसलिए अब भी जो भी कोई तब्दीली होगी, सबसे पहले तो देखना ये होगा कि हमारे जो रियासती अदारे हैं क्या वो तब्दीली चाहते हैं या नहीं चाहते। ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल ये है कि लोग तो टूटने को तैयार बैठे हैं। काफ लीग के अपने मसाइल हैं, BNP के अपने मसाइल हैं, JWP के अपने मसाइल हैं, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ग्रुपिंग है। तो लेकिन सवाल ये है कि ये कोई भी इतना हमारे यहाँ सारे बड़े अक्लमंद हो गए, कोई भी नाराज़ भी उस वक़्त तक नहीं होता जब तक उनको ये नहीं पता चला था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है। नाराज़ भी उस वक़्त होने शुरू होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कुछ इनके मामलात ख़राब हैं रियासती अदारों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ होने शुरू होंगे। और जहाँ तक मैंगल साहब का है, ज़ाहिर है उन्होंने बलूचिस्तान से तल्लुक़ है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। और दूसरा यह है कि अब मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी मैंगल साहब से वो रवैया नहीं रखती जो पहले रखती थी। कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर हुए हैं और बलूचिस्तान के हवाले से शायद कुछ सोच भी तब्दील हो रही है। तो वैसे भी ये जो आपने जुमला कहा कि इत्तेहादी भी उस वक्त साथ छोड़ते हैं जब उनको नज़र आता है कि हुकूमत ख़तरे में है, तो परवेज़ इलाही साहब ने तो आपके इंटरव्यू में कहा कि वो बिल्कुल नहीं साथ छोड़ेंगे इस हुकूमत का। MQM की तरफ से भी ऐसा कोई इशारा नहीं है। तो फिर उन्हें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जाने वाली नहीं है, तो वो किसी धमकाने की या बार्गेन की भी इस वक्त पोजीशन में नहीं है बजट से पहले, आपके ख्याल में? देखिए, ये मुत्तहिदा भी और चौधरी साहबान भी बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी हैं सियासत के, और ये हर वक्त इस पे नज़र रखते हैं कि सियासत किधर जा रही है। ज़ाहिर है ये देखेंगे कि रियासती अदारे जब तक मुतमिन हैं ये भी साथ रहेंगे। जब उन्हें लगेगा कि रियासती अदारे जो हैं वो अब मुतमिन नहीं रहे और परफॉर्मेंस जो है इमरान खान नहीं दिखा सके, कोई इनके दरमियान इख्तलाफ आना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि एक इशारा होगा और पंजाब के अंदर तब्दीली और दूसरी जगहों पे तब्दीलियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन काश ऐसा ना हो, ना अदारे और हुकूमत आपस में इख्तलाफ राय हो, ना ये इशारे हों, ना हुकूमतें बदलें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कुछ परफॉर्म करे। मईशत है, जिस दिन से आई है हुकूमत, बहाने तो मौजूद हैं लेकिन मईशत ठीक नहीं हुई, हर चीज़ नीचे जा रही है। तो जब कभी भी कोई हिसाब करेगा कोई अदारा, आवाम, कोई पार्लियामेंट, तो वो देखेगा तो सही ना कि आपने 2 साल में जहाँ से हुकूमत शुरू हुई थी आप कहाँ ले आए हैं। तो उस वक़्त फिर हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े साहब, यानी कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, ज़ाहिर कोरोना से पहले भी कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, मईशत नीचे जा रही थी। अब आप ये कह रहे हैं कि अब भी एज ऑफ नाउ भी हुकूमत के पास टाइम है कि ना इत्तेहादियों से ख़तरा है, ना कोई और ख़तरा है, ना अपोजिशन से पार्लियामेंट में ख़तरा है, कि अब भी अगर अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर लें तो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है शाहज़ेब साहब, ज़ाहिर है प्रेडिक्शन करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वाक़यात नए आ जाते हैं, नए हालात आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो 6 महीने हैं, जो कि आप यूँ समझें कि जुलाई से शुरू हो के दिसंबर तक हैं, ये बड़ा एक इनके लिए आप यूँ समझिए कि सर्वाइवल का ज़माना है। और ख़ान साहब ने ख़ुद भी, मुझे पता चला है, काबीना में ये कहा है कि भाई ये 6 महीने ही हैं, फिर जो
यूँ समझे कि जो भारी साइड है वो दूसरी हो जाएगी अपोजिशन। तो इस 6 महीने के अंदर अगर ये अपनी को परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं पहले 2-3 महीनों में तो ठीक है, वगरना आप यूँ समझे कि अल्टरनेटिव की तलाश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं होना कि हमेशा इमरान खान नहीं रहना है, किसी ना किसी मुतबादल ने तो आना है, चाहे वो सियासी मुतबादल होगा, कोई उनका पार्टी का मुतबादल होगा। ये तो कोई भी रियासत ये तो नहीं कर सकती कि किसी के बारे में सोचे ही ना कि इसके बाद क्या होगा। अगर वो अपने अदारे के मुतबादल सोचते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो हुकूमत के मुतबादल ना सोचते हों। तो ये तो ज़रूर सोचा जाएगा, और यही वो 6 महीने हैं जिनमें मुतबादल भी सोचा जाना है, इनकी परफॉर्मेंस का भी फैसला होना है, और इन्होंने रहना है या नहीं रहना है उसका भी फैसला होना है। बहुत शुक्रिया अफजल राय साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिल वक्त हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना इत्तेहादियों से ना कोई और। हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर सकती है, उसे बेहतर कर सकती है।